कि वो छात्रवृत्ति किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पहला कदम है कि विदेशी विश्वविद्यालय से ऑफर लेटर प्राप्त करना होता है। दूसरा, छात्रवृत्ति पोर्टल या राज्य पोर्टल पर आवेदन करना होता है, जिसमें निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आय, जाति, मार्कशीट, पासपोर्ट, ऑफर लेटर, बैंक खाता, मेडिकल रिपोर्ट और सिफारिश पत्र। चयन के बाद सरकार फीस सीधे विश्वविद्यालय को भेजती है और अन्य खर्चे आपके खाते में भेजती है। सबसे पहले जो कदम है विदेश के विश्वविद्यालय से ऑफर लेने की प्रक्रिया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सही कोर्स और देश चुनना पहले तय करें कि कौन सा कोर्स करना है, जैसे बीटेक, एमबीबीएस, आर्किटेक्चर, लॉ, बिजनेस, आर्ट्स, सोशल साइंस आदि। फिर तय करें कि किस देश में पढ़ना चाहते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, जापान आदि। एसटी स्कॉलरशिप पाने के लिए अक्सर अंग्रेजी भाषी देश या उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय प्राथमिकता में होते हैं। पात्रता क्या होती है इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने में और विदेशी यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर प्राप्त करने में? आइए देखते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मानदंड होता है, जैसे शैक्षणिक अंक आमतौर पर 12वीं में 55 से 70% न्यूनतम अंक होना चाहिए। भाषा परीक्षा IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में आपको 6 से 7 बैंड प्राप्त होना चाहिए, या टोएफल में 80 से 100 स्कोर होना चाहिए। टोएफल मतलब टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज होता है। कुछ देशों में सेट, जैसे अमेरिका में सेट होता है। सेट मतलब स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, और ACT अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग PT या बिना टेस्ट भी चलता है। विषय आवश्यकता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए गणित, फिजिक्स, मेडिकल के लिए बायोलॉजी आपको आपके विषय होने चाहिए। आवेदन तैयार करना, आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म भरना होता है। इसके लिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट अगर अलग से मांगे तो, भाषा परीक्षा का स्कोर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि IELTS और टोएफल होना चाहिए, उसका मार्कशीट होना चाहिए। पासपोर्ट वैध होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। और SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यानी कि आप ये कोर्स क्यों चुनना चाहते हो और यूनिवर्सिटी क्यों चुनना चाहते हो, तो उसके बारे में भी बताना होता है। इसके अलावा LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपके शिक्षक या प्रिंसिपल से मिलता है, अगर मांगा जाए तो ये भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अलावा जो आवेदन शुल्क और सबमिशन जो फीस लगती है विश्वविद्यालय की, वो होती है 3000 से 8000, यानी कि यदि हम लोग US डॉलर में देखें तो 40 से 100 डॉलर के करीब होता है। कई देश यूनिवर्सिटी गरीब पृष्ठभूमि यानी लो इनकम के छात्रों के लिए ये जो फीस है उसको माफ कर देती है। इसे आपको ईमेल करके मांगना होगा। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब इंटरव्यू, यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जाता है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अतिरिक्त टेस्ट भी देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटी वीडियो इंटरव्यू लेती है, जो कि आप यहाँ बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं। अमेरिका जैसी जगहों पर सेट और ACT स्कोर भी मांग सकते हैं। ऑफर लेटर मिलना, अगर आप चयनित हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल से कंडीशनल ऑफर लेटर या अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजती है। कंडीशनल ऑफर आपको कुछ शर्तें पूरी करनी है, जैसे IELTS स्कोर, मार्कशीट जमा करना। अनकंडीशनल में आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। स्कॉलरशिप के लिए उपयोग, एक बार ऑफर लेटर मिल जाए तब आप नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप या स्टेट ओवरसीज स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। सरकार आपकी फीस और बाकी खर्च देगी, इसलिए खुद पैसे देने की जरूरत नहीं है।
अंत में एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप 12वीं के तुरंत बाद ये करना चाहते हैं तो IELTS की तैयारी और पासपोर्ट पहले ही बना लें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, सेवा जोहार।